स्वमुग्ध होना आदमी को अपने ऊपर स्वार्थ के और अहंकार और मोह पैदा करता है। आज के युग में हम हर तरफ देखते हैं, सब लोग आत्ममुग्ध हैं। वो अपनी आत्मा पर मुग्ध नहीं हैं, वो अपने तन पर मुग्ध हैं, अपने कर्मों पर मुग्ध हैं, अपनी अस्तित्व को लेकर वो बड़े चिंतित हैं, बड़े ही ज़्यादातर वो अपने से अलग कुछ देखते नहीं, न किसी को कुछ करना चाहते हैं। त्याग, तपस्या, सेवा के भाव, परोपकार जैसी वृत्तियाँ अब समझ लो भारत से विदा हो चुकी हैं। ऐसे बिरले ही लोग होंगे। अब तो संत साधु समझ भी लोग अपने बड़े बड़े अखाड़ों और बड़े बड़े 5 स्टार आश्रमों में आनंद के लिए रत हैं। उन्हें भी किसी समस्या, संसार की पीड़ा, दुख जिसके लेके कभी कभी नारद जी घूमा करते थे, जो संसार में आते और लोगों के जीवों का दुख देखते भगवान से उनका निराकरण का साधन पूछते। अब तो वो नारद जी भी कहीं गायब हो गए हैं। अब तो मनुष्य स्वयं ही अपने आप में पूर्ण होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो परम प्रता परमेश्वर बनने जा रहा है। हर घर में हर इकाई पुरुष, घर का मुखिया, घर की हेड, लक्ष्मी, सब अपने आप में पूर्ण है। एक दूसरे को फूटी आंख न सुहाने देने वाले लोग, किस तरह से घरों की इकाइयाँ टूट रही हैं। बच्चे अपने अलग हैं, बच्चों के साथ बालिकाएं, बच्चे, कोई किसी को मानना नहीं चाहता, कोई किसी की बात सुनना नहीं चाहता। और बड़ों का तो मेरी समझ में सब लोगों ने आदर करना ही छोड़ दिया है। कोई ज़माना था जब हमारा बचपन हुआ करता था, बुजुर्गों की बात कई ब्रह्म वाक्य हुआ करती थी। मेरे को ऐसे लगता है आज से नहीं, हजारों साल पहले हुई जो बुजुर्गों ने जो कहावतें कही, वो आज भी अक्षर सत्य हैं और मानव का कल्याण करने वाली हैं। फिर आज के बुजुर्गों में ऐसे कौन से कांटे हो गए जो आज की पीढ़ी को सुनना ही नहीं चाहती। और सदियों से पुरुष जिस नारी के ऊपर अपना जीवन प्राण सर्विस्वर करता आया है, वो नारी भी आज उसको किस तरह से दुश्मन मानती है। चाहे उसको हमेशा से कैसे लगता है कि ये पुरुष मेरा को प्रतिद्वंदी कैसे मान लिया। ये कैसा नारी का स्वावलंबन है, ये कैसा नारी का बराबरी का दर्जा है। ये ईश्वर ने तो प्रकृति और परमेश्वर अलग अलग ही बनाए हैं, वो एक कैसे हो सकते हैं। ये बात समझ से बाहर है। इसी में भौतिक जगत अन्य दुखों से पीड़ित हैं। अब नारद जी इसके लिए कोई और सत्यनारायण व्रत कथा जैसे कोई अमूल्य व्रत कहीं से लाएं और इन संसारियों को बताएं कि अब महात्मा नारद जी अगर मृत्युलोक में आते हैं और वो कोई अमूल्य व्रत भी भगवान से लाकर जीवों को बांटते हैं, जीवों को बताते हैं, तो उनसे भी प्रश्न करने वाले यहाँ बहुत कुछ लोग पैदा हो जाएंगे। अनेक पंथों में बटा हुआ ये मानव समाज क्या उनको वो आदर दे पाएगा जो पुराने लोग दिया करते थे। मेरी समझ में संभव नहीं। अब ऐसा लगता है इसका एक ही निराकरण, एक चीज़ हमारे विचार मंच, विचार सागर में यही, गोपाल विचार सागर से यही अनुरोध और हमारी समझ में आता है कि एक दूसरे का हम आदर करना सीखें। अच्छा, आदर करने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको अलग से करना पड़ेगा। आयु को भी इसका आधार माना जा सकता है, ज्ञान को भी इसका आधार माना जा सकता है। मूलतः आयु को आधार मानने से बड़ा छोटे का भाव भी मन में आए तो एक दूसरे का सम्मान स्वतः ही होता है। ये बहुत ज़रूरी है। जब हम एक दूसरे का आदर करते हैं तो हम स्वतः ही दूसरे वाले का मन में हमारे प्रति एक अगाध स्नेह पैदा होता है। बड़े का छोटे में स्नेह पैदा होता है। स्नेह पैदा होता है तो वो बड़े का त्याग छोटे के प्रति अपने आप ही भाव उमड़ता है और छोटे को आदर के साथ और सेवा करने का भाव उभरता है।
ऐसे करने के बाद एक दूसरे के संबंधों को पर सब लोग आपस में इस प्रकार परिवार में कड़ी बना लें और किसी से झुकने में कोई बुराई नहीं है। मेरी समझ में कोई बात छोटे से भी सीख लेनी चाहिए। अन्यान हम किसी से श्रेष्ठ भी, दुनिया में सबसे श्रेष्ठ परमेश्वर है और हम सब तो उसी के खिलौने हैं। एक दिन यहाँ से छोड़ के जाना है, क्या लेके जाना है। इस छोटी सी ज़िंदगी में किस तरह से लड़ते हैं जो लोग समर्पण भाव से, जिनके अग्नि के फेरे लेकर आती हैं, वो औरतें आज कितनी तलाक़ें ले रही हैं। एक मिनट वो साथ नहीं रह सकते। बात बात पे नव पीढ़ी मैं इसको डाइवर्स दे दूँगी, ये बात आते हैं। पुरानी औरतें लड़ झड़ के वो भी हमेशा किस तरह से आदमी के प्रति जान का जंजाल बनती जा रही हैं। परछाई की तरह पत्नी को होना चाहिए, वो सब शास्त्रों की बात रह गई। ये बातें बड़ी अजब है। और पुत्र को सदा पिता का आज्ञाकारी होना चाहिए, वो बात भी बड़ी ही गर्त में चली गई हैं। सबको इस संबंधों को समझना होगा। जो संस्कृति ने जो आयाम स्थापित किए थे उनको मानना होगा। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारतीय संस्कृति, जय